नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, दिल्ली के चुनाव से पहले दिल्ली की सियासत जबरदस्त गर्मा गई है। एक एक करके तमाम मुद्दे बाहर लाए जा रहे हैं और फिर उन मुद्दों पर जमकर सियासत हो रही है। ताजा सियासत दिल्ली के झुग्गी वालों को लेकर हो रही है। जहां शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे, यहां झुग्गी वालों के तमाम जो प्रधान थे उनका एक सम्मेलन था, जिसमें जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो झुग्गी वालों को यह बताया गया कि दरअसल केंद्र की झुग्गी वालों के लिए चलाए जाने वाली तमाम योजनाओं का लाभ उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। इसके पीछे वजह है आम आदमी पार्टी की सरकार, जो केंद्र की योजनाओं से दिल्ली के झुग्गी वालों को वंचित रख रही है। झुग्गी वासियों को झांसा देने का काम किया है। उन्होंने यमुना को झांसा देने का काम किया है। इन्होंने अन्ना को झांसा देने का काम किया है और इन्होंने दूसरी जगह मौका मिला पंजाब में तो पंजाब को भी झांसा देने का काम किया है। झुग्गी में एक नेता उस झुग्गी में 10 साल नहीं सोए। 10 साल इनको झुग्गी वालों की याद नहीं आई, अब चुनाव में याद आ रही है। इनको झुग्गी वालों से क्या लेना देना? ये तो अमीरों की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी थोड़ी है। इनको झुग्गी वाले से प्यार नहीं है, इनको आपकी जमीन से प्यार है। जहां झुग्गी वहां पक्का मकान, ये वायदा किया गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन दिल्ली के झुग्गी वालों का उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अगर उन्हें पक्के मकान चाहिए तो उनका चयन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए ही होना चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल कहां पीछे रहने वाले थे। अरविंद केजरीवाल भी आज पहुंच गए दिल्ली के शकूरपुर और झुग्गी वालों से मुखातिब होते हुए उन्होंने डंके की चोट पर कह दिया कि सावधान, अगर आपने गलती से भी बीजेपी को वोट कर दिया तो ये आपके खुदकुशी के पत्र पर, सुसाइड लेटर पर आपके द्वारा किया गया हस्ताक्षर होगा। इसके जिम्मेदार फिर आप होंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने बीते 10 सालों में दिल्ली में 3 लाख झुग्गियों को ढहाने का काम किया है। यानी अगर आपने बीजेपी के वायदों पर भरोसा किया और उन्हें वोट दे दिया, दिल्ली में उनकी सरकार बन गई, तो आपकी झुग्गी का धराशायी होना नियति बन जाएगा। जरा सुनिए किस तरीके से बीजेपी के खेमे से अमित शाह और आम आदमी पार्टी के खेमे से केजरीवाल झुग्गी वालों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े वायदे तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर जमकर आरोप भी लगा रहे हैं। सुन लीजिए। और आपदा इन्होंने दिल्ली की जनता पर भेजी है। मैं आज आपको कहने आया हूं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकारों का सबसे बड़ा किसी को फायदा हुआ है तो देश के गरीब और झुग्गी वालों को हुआ है। गरीब और झुग्गी। आज मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को कहना चाहता हूं, केवल ये तो भलाओ ऊपर वाला हमारा साथ दे रहा है। मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चला, इसलिए हमेशा ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। ये तो भलाओ ये कागज आ गए हमारे पास, इनकी झुग्गी का पता चल गया। दिल्ली की हर झुग्गी की प्लानिंग करके बैठे हैं ये लोग। 5 साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो। अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। तो देखिए, सियासत तो जबरदस्त तरीके से हो रही है। झुग्गियां जहां दिल्ली का बड़ा वोट बैंक रहता है, उनकी स्थिति जो है, उनकी दुर्दशा जो है, किसी से छिपी नहीं है। लेकिन हर कोई ये कह रहा है कि आपकी स्थिति हम सुधार देंगे, वोट हमें दीजिए। केंद्र में बीजेपी है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार। बावजूद इसके दिल्ली के झुग्गी वालों का हाल कुछ खास बदला नहीं। ये बात अलग है कि दावे दोनों ही खेमे कर रही हैं और एक दूसरे पर उनकी फिलहाल जो स्थिति है उसके लिए दोषारोपण भी कर रही हैं। इस बीच बड़ा प्रश्न ये, कांग्रेस पार्टी कहां है? कांग्रेस पार्टी इन आरोप प्रत्यारोप से थोड़ी अलग इस वक्त राजनीति कर रही है। यह बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी पर इस वक्त बीजेपी की बी टीम होने का आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है और ये कह रही है कि जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी खुलकर इन चुनावों में प्रचार नहीं कर रही, क्योंकि वो बीजेपी के हाथों एक खिलौना बन गई है, एक मोहरा बन गई है। लेकिन कांग्रेस ने भी अपने
तीसरे वायदे का आज ऐलान किया जो चुनाव के बाद दिल्ली में लागू होंगे अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है। और इस वायदे के तहत उन्होंने युवाओं को रुझाने की भरसक कोशिश की। सचिन पायलट द्वारा आज इसका ऐलान किया गया, वो भी सुन लीजिए। और जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है उसको लेकर सचिन पायलट ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। और हम लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया कि बजाय इसके ये तू मैमे की राजनीति को खत्म कर कर हम कंस्ट्रक्टिव राजनीति करें, हम वो बातें रखें जनता के सामने जिन मुद्दों को जनता सुनना देखना चाहती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए हम दिल्ली के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, चर्चा इस पे होनी चाहिए। चर्चा सीमित इस पे नहीं होनी चाहिए कि मेरा वर्चस्व कायम रहेगा, मैं बड़ा नेता हूं, मैं छोटा नेता हूं, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा कार्य क्षेत्र है, फाइल पे दस्तखत कौन करेगा, किसका यहाँ प्रभाव ज्यादा है। ये ईगो क्लैश में दिल्ली के लोगों को नुकसान हुआ है। इसलिए हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर अपना कैंपेन तैयार किया है, अपने उम्मीदवारों का हम चयन कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 फरवरी को जब यहाँ के लोग मतदान करेंगे तो इतिहास को याद करेंगे, किसने क्या कहा और क्या किया। जिन्होंने वादे किए थे, जिन मुद्दों को लेकर लोग राजनीति में आए, जिन मुद्दों को लेकर राजनीतिक कार्यक्रम किए, जनता ने संपूर्ण मौका दिया, कितना वो खरा उतर पाए, कितना। तो चलिए, आरोप प्रत्यारोप के बीच में कांग्रेस पार्टी खुद को क्लीन राजनीति करने वाली पार्टी बताने की कोशिश कर रही है और दिल्ली वालों की असल हितैषी होने का दावा भी कर रही है। अब झुग्गियों पर चाहे सियासत हो या फिर किसी अन्य मुद्दे पर, चुनाव जब तक दिल्ली में होंगे तब तक इसी तरीके से मुद्दे निकलते रहेंगे और एक दूसरे पर दोषारोपण का जो पिटारा है वो खुलेगा भी। अब तय दिल्ली वालों को करना है कि कौन उनके हक की बात कर रहा है और कौन उन्हें गुमराह कर रहा है। द ट्रुथ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। एक अपील, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि द ट्रुथ में आपको सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दों से जुड़ी हुई खबरें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, वो भी बिना किसी मिर्च मसाले के, लाग लपेट के। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।